पर खेला जाएगा, जहां की पिच अगर आप देखें तो एक तो काली मिट्टी की और एक यहां पर होती है लाल मिट्टी की पिचेस, जिसमें लाल मिट्टी की जो पिच है उस पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को, जबकि काली मिट्टी की पिच जो है वहां पर हल्की फुल्की स्पिन को मदद मिलती है। लेकिन ओवरऑल ये जो पिच है बैटिंग के लिए काफी शानदार होती है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री डायमेंशन भी देखें तो एक तरफ तो 55-56 मीटर की बाउंड्रीज है और एक तरफ 70 मीटर से ज्यादा की, जो कि डेफिनेटली छोटी बाउंड्रीज पर छक्के लगाने के लिए बैटर्स को काफी हद तक यहाँ पर प्रेरित करेगी। लेकिन आंकड़े भी अगर आप देख लें, इस मैदान पर जो खेले गए 6 मैचेस के रहे हैं, पिछले जो आईपीएल 2024 के हुए थे उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जो कि बता देती है कि दोनों इनिंग्स के दौरान पिच काफी इवन और बैटिंग के लिए काफी अच्छी होती है। जबकि यहीं पर तेज गेंदबाजों ने जो 39 विकेटें ली उसमें से पहली इनिंग के अंदर 20 और सेकंड इनिंग के अंदर 19, जबकि स्पिनर्स को जो टोटल 15 विकेटें मिली उसमें पहली इनिंग के अंदर तो केवल 4 विकेटें रही, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर 11 विकेटें मिली। और ये जो पूरा पिच रिपोर्ट, इसमें बाउंड्री डायमेंशन और पिच की पिक्चर्स आपने देखी, ये काफी हद तक हमको कंक्लूड करती है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच तो होगी, लेकिन किस मिट्टी की पिच होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितने और कैसे बॉलर हमारी टीम में आएंगे। उसका नेचर आपको मैंने बता दिया। लेकिन जब हम अपने आगे बढ़ते हैं वीडियो में और प्लेयर सिलेक्शन करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में जाएं तो आपके पास ऑप्शन संजू सैमसन का, लिटन दास का और जाकिर अली, 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो प्रोबेबली अपने अपने टीमों के लिए खेलेंगे। लेकिन इसमें से लिटन दास और जाकिर अली को मैं टोटली यहाँ पर अपनी टीम से हटा दूंगा, संजू सैमसन ही मेरी टीम में रहेंगे। और उसका रीजन समझने के लिए अगर हम आंकड़े देख लें इनके, तो उसमें से संजू सैमसन के आंकड़े आपके सामने हैं। राइट हैंडेड बैटर ग्रुप में रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें तो वो तो बहुत अच्छा है नहीं। पिछले 4 मैच में 10, 29, 0, 0 की पारियां हैं, लेकिन हैदराबाद के इस मैदान पर अगर आप इनके आंकड़े देखें तो खतरनाक हैं। 7 मैचेस में 287 रन, 57 का एवरेज है। और ये जो 57 का एवरेज है उसमें जब ये पहली इनिंग में यहाँ पर बैटिंग करते हैं तो वहां पर 100 से ज्यादा का बैटिंग एवरेज इनका होता है। तो इसी वजह से काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। ऑफ स्पिन के खिलाफ 13 का बैटिंग एवरेज है और मीडियम पेस बॉलिंग, चाहे वो दाहिने हाथ की मीडियम पेस हो और चाहे बाएं हाथ की मीडियम पेस हो, उसके खिलाफ इनका केवल 16 का एवरेज है। और ऐसे ऑप्शन ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज सामने की टीम में है और बाकी मीडियम पेसर आपको पता है तंजीम हसन साकिब हैं, इसके बाद तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर हैं, सोरिफुल हैं, वो सारे बॉलर्स इनको परेशान कर सकते हैं। बाकी लिटन दास के आंकड़े देखें तो रीसेंट फॉर्म 14-4, 54 नाबाद तो 13 की पिछली 4 पारियां, लेकिन इंडिया के खिलाफ 10 मैच में केवल 188 रन है। और इनकी जो कमजोरी है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, यानी कि मयंक यादव जैसा ऑप्शन जो किसके खिलाफ केवल 8 का एवरेज है, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग जैसे कि अर्शदीप जैसा जो ऑप्शन इंडियन टीम में है उसके खिलाफ केवल 16 का एवरेज इनका रहा है। और पिछले मैच में अर्शदीप ने ही इनको आउट किया था। जबकि जाकिर अली तीसरे ऐसे नाम है विकेट कीपर जिनका रीसेंट फॉर्म देखें तो बहुत ही पुअर है। इंडिया के खिलाफ 4 मैच में केवल 34 रन है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर केवल 4 का एवरेज है, तो अर्शदीप गेम में आते हैं। और लेग स्पिन के खिलाफ केवल 6 का एवरेज है, तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई जो भी खेलेगा वो गेम में इनके खिलाफ आता है। तो इस वजह से संजू सैमसन को लेने के बाद अगर हम आगे बढ़े बैटिंग सेक्शन में तो सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा 2 ऐसे नाम है जिनको हमको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन यहीं पर अगर आप नीचे आए थोड़ा तो तंजीद हसन और तिलक वर्मा 2 ऐसे नाम है जो कि ट्रम्प आज के इस मैच में हो सकते हैं। और तिलक वर्मा का रीजन आपको बता दूं, ये 1 मैच खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ, 55 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया है। और इस ग्राउंड पर भी इनके आंकड़े काफी शानदार है। लेकिन बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी देख लें, जिसमें तौहीद हिरदवा है, नजमुल हसन संटो हैं, तो ये दोनों तो स्पिन के खिलाफ काफी कमजोर दिखाई पड़े हैं, आंकड़े उतने बेहतर है नहीं। और रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर चूंकि काफी ऊपर नीचे होता है, जो कि आगे हम समझेंगे, तो इसकी वजह से हम इनको लेके नहीं जा पाएंगे। लेकिन आंकड़े जिनको हम लेकर के जा रहे हैं या जिनको ट्रम्प बता रहे हैं उनके बारे में देखें तो सूर्य कुमार यादव का रीसेंट फॉर्म 8, 29, 8 और 26 की पिछली 4 पारियां, जो कि बहुत बेहतर है नहीं। लेकिन इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी देखें तो 4 मैच में केवल 72 रन इनके हैं। इनके साथ एक ही चीज जाती है, वो है इनकी इस वेन्यू यानी कि हैदराबाद के आंकड़े। 13 मैचेस में 219 रन है, 31 का एवरेज, और उसमें भी 72 से ऊपर का एवरेज होता है सेकंड इनिंग की बैटिंग में, तो वहां पर आपके लिए ज्यादा सेफ रहेंगे। इनकी जो कमजोरी है वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, उसके खिलाफ 228 गेंदें खेल करके 15 बार आउट हो चुके हैं और पिछले दोनों T20 मैच में लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ही आउट हुए हैं। सामने की टीम में मुस्तफिजुर और सोरिफुल इस्लाम जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करें तो बल्ले से पिछले 4 मैचेस में तो बहुत बेहतर नहीं किया है। 3 मैचेस में बेसिकली 15, 16 और 14 की पारी है, लेकिन 2 विकेटें भी हैं, वही इनको गेम में लेकर के आती है। लेकिन हैदराबाद की पिच यहाँ पर ये काफी शानदार करते रहे। बाकी आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं तो इनका सेकंड होम ग्राउंड भी है। 14 मैचेस में 300 से ज्यादा रन, 27 का एवरेज और 2 विकेटें। इनकी जो कमजोरी है वो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, एक्सप्रेस पेस, तो तस्कीन अहमद जैसे बॉलर के खिलाफ दिक्कत में रहते हैं। 18 के एवरेज और ऑफ स्पिन जिसके खिलाफ 24 का एवरेज है, वो सामने की टीम में मेहदी हसन मिराज जैसे ऑप्शन है। इसके बाद जो आपको मैं तंजीद हसन जैसा ट्रम्प ऑप्शन बता रहा था, अगर आज के इस मैच में खेले तो लेफ्ट हैंडेड बैटर ग्रुप में अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 5 मैच में 35, 17, 1, 18, 18 के इनिंग से, यानी कि फॉर्म में तो हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इंडिया के खिलाफ 1 मैच में 29 रन है और इनकी भी एक कमजोरी
कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग। अर्शदीप जैसे बॉलर इनको परेशान करते हैं, जिसके खिलाफ केवल 12 का एवरेज है। ऑफ स्पिन भी एक इनकी कमजोरी है। अब आगे बढ़े ऑलराउंड सेक्शन में, उसके पहले आपको पता है हमने सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा को ही टीम में एज ए बैटर रखना है। और ऑलराउंडर्स में आए तो यहाँ से आपको मिलेंगे ऐसे खिलाड़ी जो बॉलिंग भी करके देते हैं, पीछे ऐसे खिलाड़ी जा चुके हैं जिनके बारे में हम देख चुके हैं जो बैटिंग करते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर और कौन सा बॉलर कितने ओवर करेगा इसको समझने के लिए पहले हम प्लेइंग 11 देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं। और प्लेइंग 11 देखें तो इंडिया की तरफ आपको पता ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर, नीतीश रेड्डी नंबर 4 पर आ रहे हैं। जबकि मेन बॉलर ये जो पूरी प्लेइंग 11 इंडियन टीम की आपको दिखाई पड़ रही है, उसमें से अगर आप देखें तो अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती या अगर रवि बिश्नोई खेलते हैं तो वो बाकी मयंक यादव और नीतीश रेड्डी, इन्होंने पिछले मैच में पूरे 4-4 ओवर किए। जबकि बाकी बचे हुए ओवर वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और अभिषेक शर्मा ने किए। और यही जो 4-4 ओवर के बॉलर से प्रोबेबली यही आपको पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। जबकि बांग्लादेश का प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो वहां पर लिटन दास और परवेज हुसैन इमोन आपको ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जबकि नजमुल हसन संटो और तौहीद हिदोई उसके बाद की जो पूरी की पूरी लाइनअप आपको दिखाई पड़ रही है, उसमें मेन बॉलर जो इनके हैं जो 4-4 ओवर की बॉलिंग और पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, उसमें मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर तस्कीन अहमद, राइट आर्म फास्ट बॉलर तंजीम हसन साकिब, राइट आर्म मीडियम फास्ट, और रिशद हुसैन एक लेग स्पिनर के रूप में रहेंगे 4 ऑप्शन। जबकि बाकी बचे हुए ओवर ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह आपको करते दिखाई पड़ेंगे। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर और मेन बॉलर्स के बारे में समझने के बाद वापस हम ऑलराउंड सेक्शन में आए और यहाँ पे देखें तो हार्दिक पांड्या हैं, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं, अगर ये प्लेइंग 11 में रहेंगे तो हमारी टीम में भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं मेहदी हसन मिराज को लेकर के नहीं जाने वाला, जबकि सभी लोग इनको टीम में लेकर जा रहे हैं। मैं रिशद हुसैन के साथ जाऊंगा, जबकि जिनको लोगों ने इग्नोर किया है, सुंदर को, ये मेरी टीम में रहेंगे और कुमार नीतीश रेड्डी भी मेरी टीम में रहेंगे। और उसको समझने के लिए अगर आप आंकड़े देखें तो ऑलराउंडर्स में मैंने मेहदी हसन मिराज को क्यों हटाया है, उसको देखने के लिए रीसेंट फॉर्म इनका देखें तो 16 और 35 की 2 पारियां तो हैं, लेकिन विकेट एक ही है रीसेंट फॉर्म पिछले 2 मैचेस का इस सीरीज का। इंडिया के खिलाफ इनके आंकड़े ओवरऑल बहुत ही पूरे, टी20 में 5 मैच केवल 80 रन और 1 ही विकेट है। इसके बाद रिशद हुसैन को लेने का रीजन इनका रीसेंट फॉर्म, पिछले मैच में 3 विकेट, उसके पहले वाले मैच में विकेटलेस, हालांकि बैटिंग भी कर लेते हैं। और इंडिया के खिलाफ आंकड़े काफी अच्छे हैं, 3 मैचेस में 44 रन और 5 विकेट। जबकि वाशिंगटन सुंदर जिनको लोगों ने इग्नोर किया है और इनको लेने का रीजन पिछले 2 मैच में अगर आप देखें रीसेंट फॉर्म तो 2 ही विकेट हैं, लेकिन 3 ही ओवर बॉलिंग भी की है और शायद आज ज्यादा बॉलिंग कर जाएं। और ऑफ स्पिन एक ऐसी बॉलिंग है जो बांग्लादेशी बैटर्स को परेशान करती है, जो पीछे आप समझ चुके हैं। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ भी 9 मैच में 9 विकेट हैं, हालांकि इस मैदान पर हैदराबाद में इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, 7 मैच 35 रन में केवल 4 विकेट हैं। इसके बाद नीतीश रेड्डी, ये भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, हैदराबाद के ही प्लेयर हैं, अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे। और इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो दिल्ली में पिछले वाले मैच में उन्होंने 74 रन भी बनाए, 2 विकेट भी लिया, उसके पहले वाले मैच में 16 रन, कोई विकेट नहीं। जबकि हैदराबाद में इनके आंकड़े देखें तो 6 मैच में 140 रन ही है, आउट 2 ही बार हुए हैं और उसमें एक बार 76 रन बाद की पारी भी खेली है, विकेट हालांकि इनके है नहीं। तो यही जो ऑलराउंडर जिनको मैंने कहा था पिक करूंगा, उनको लेने के बाद आगे बॉलिंग सेक्शन में जाएं तो अर्शदीप को और वरुण चक्रवर्ती को लेकर के तो कोई डाउट नहीं है, ये दोनों हमारी टीम में रहेंगे। और अगर चक्रवर्ती की जगह पर बिश्नोई खेलते हैं तो ये मेरी टीम में रहेंगे। लेकिन मुस्तफिजुर और तंजीम हसन साकिब, इन दोनों के बारे में आप देखेंगे लोग काफी डाउटफुल हैं, टीम में लेकर के उतने जा नहीं रहे। लेकिन इनके आंकड़े अगर आप देखें वापस आकर के तो मुस्तफिजुर रहमान जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, रीसेंट फॉर्म पिछले 2 मैच में 3 विकेट, इंडिया के खिलाफ 13 मैच में केवल 7 ही विकेट है। लेकिन हैदराबाद के इस मैदान पर ये काफी क्रिकेट खेले हुए हैं, 8 टी20 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है। बाकी आपने पीछे जो वीकनेसेस बैटर्स की देखी थी इंडियन की, वहां से तो आपने समझा ही है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग दिक्कत करती है। बाकी तंजीम हसन साकिब का रीसेंट फॉर्म देख लें तो पिछले 4 मैचेस में 4 ही विकेट हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 4 विकेट है और इंडिया के खिलाफ ये ओडीआईज में भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। और इस वजह से ये भी मेरी टीम में आएंगे। और जो हमारी टीम ओवरऑल बनेगी उसमें कप्तान तो अर्शदीप होंगे, वाइस कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की इंडियन बैटिंग हुई तो वहां पर आप सूर्य कुमार यादव के साथ भी जा सकते हैं। और ये रहेगी हमारी प्री टॉस टीम, जो कि फाइनल बिल्कुल नहीं